निम्बार्क संप्रदाय के आदि प्रवक्ता हंस भगवान बीच में, और राधा रानी की अष्ट सखियां ललिता, विशाखा, रवि देवी, सुदेवी। राधे राधे दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हमारे YouTube चैनल का नाम है बंजारा ट्रैवल बकेट, और आज हम लोग आए हैं मथुरा वृंदावन के राधा माधव मंदिर में, जहाँ के महाराज से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की विशेषता क्या है और यहाँ की मान्यता क्या है, यहाँ का समर्पण भाव क्या है लोगों के प्रति, और मंदिर कैसे बना, इसके इतिहास के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ के महाराज जो कि श्री मदन मोहन शर्मा जी हैं। आप लोग बने रहिए वीडियो में, हम लोग पूरी डिटेल में विस्तार पूर्वक इस मंदिर की सारी हिस्ट्री और सारी ऐतिहासिक चीज़ें जानेंगे, जिनमें इनकी मुख्य विशेषताएं, यहाँ पे लोग कैसे आ सकते हैं, और यहाँ के महाराज जी हम लोगों को बताएंगे यहाँ की विशेषताएं। धन्यवाद। महाराज जी, सबसे पहले आप एक बार अपने बारे में बता दीजिए, आप यहाँ पे कैसे आए? मैं यहाँ पे, पहले मेरे पिताजी यहाँ पुजारी थे। पिताजी की ऑन ड्यूटी एक्सर हुए थे सन 1986 में। उसके बाद में 1992 में मेरी पोस्टिंग हुई है। जब से मैं यहीं हूँ 35 साल से। ठाकुर जी की सेवा राधा माधव की चल रही है बराबर। काफी लंबे समय से आपसे सेवा चल रही है। ठाकुर देखो, ठाकुर जी जब तक करवाए 1934 वो 2034 में रिटायरमेंट कर ली। बरसाना मेरी जन्मभूमि है। अच्छा, बहुत बढ़िया। आपका यहाँ पे प्रतिदिन का क्या था कार्य? ये ठाकुर जी की सेवा, सुबह 5 बजे से दिन में 12 बजे तक, और शाम को 5 से 9। मैं लोकेश स्वागत करता हूँ यहाँ के महाराज जी का। महाराज जी, इस मंदिर का नाम राधा माधव कैसे पड़ा और इसका इतिहास क्या है, इसके बारे में थोड़ा हमें और हमारे दर्शकों को बताइए। ये मंदिर जयपुर महाराज सवाई माधव सिंह जी ने इसको बनवाया, और 40 साल इसको बनाने में लगे, और 110 साल से ठाकुर जी की सेवा चल रही है। हाँ। तो इस मंदिर का नाम जयपुर मंदिर ही कहा जाता है? हाँ, जयपुर मंदिर ही कहा जाता है, क्योंकि जयपुर के राजा थे, इसलिए इस मंदिर का नाम जयपुर मंदिर, और ठाकुर जी को नाम राधा माधव। इस मंदिर को बनाने में कोई ऐसा इतिहास, कोई मतलब ऐसी कहानी? इस मंदिर को बनाने में राजा साहब का ये मानना था कि मैं गुरुजी के आशीर्वाद से ही राजा बना, और गुरुजी को प्रसन्न करने के लिए ही इस मंदिर का निर्माण करा। इस मंदिर के निर्माण में जो विशालकाय पत्थर बड़े बड़े जो लगे हुए हैं, ये कहाँ से आए हैं, ये कैसे आए? मथुरा से वृंदावन तक 150 साल पहले राजा साहब ने रेलवे लाइन डलवाई, और राजस्थान के धौलपुर जिले में बंसी पहाड़पुर है, वहाँ का ये पूरा पत्थर है। हाँ, रेलवे लाइन द्वारा यहाँ पत्थर लाया गया है। फिर इसको पूरा तराश के 40 साल में ये मंदिर बन के तैयार। इस मंदिर की शिल्प कला, वास्तुकला की मुख्य विशेषताएं? राजस्थानी शैली, राजस्थान शैली से बना। वृंदावन के अन्य मंदिरों से अलग कैसे बना? वृंदावन के अन्य मंदिरों से सबसे अलग राजस्थान की वास्तुकला शैली, और सबसे हमारे पूरे उत्तर भारत में सबसे सुंदर मंदिर है। वो तो दिख भी रहा है। मंदिर में 3 मुख्य द्वार हैं। हाँ, जिनमें 3 प्रतिमाएं हैं, और इनका महत्व क्या है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को हमको बताइए। ये राधा माधव जी पहले द्वार पे, दूसरे पे श्री हंस भगवान जी और श्री आनंद बिहारी जी, 3 मंदिर हैं, और तीनों अपने निम्बार्क संप्रदाय के ठाकुर जी। इस मंदिर में राजस्थान सरकार द्वारा रख रखाव के लिए सुविधा दी जाती है, और यह जनता के लिए क्या सुविधा दी जाती है इनके अंदर? मंदिरों में जैसे सभी मंदिरों में जो सुविधाएं हैं वही सब इसमें है। नहीं, जैसे कि राजस्थान की गरीब जनता होती है, तो उसके लिए यहाँ के लिए कुछ स्पेशल सुविधा, जैसे आते हैं तो धर्मशाला अपनी बनी हुई है, उनको जो है निःशुल्क रहने की और सब ठहरने की, खाने पीने की सब व्यवस्थाएं सरकार करती है। अच्छा। और जो रख रखाव है सब राजस्थान सरकार देवस्थान डिपार्टमेंट के अंतर्गत चलता है।
इस मंदिर के प्रांगण में गौशाला भी, जिसका क्या नाम है और इसका मंदिर संबंध क्या है? मंदिर की गौशाला है श्रीपद बाबा के नाम से, और ये गौशाला महाराज जी को किराए पे दी हुई थी। अब महाराज जी तो नहीं है इस समय, नाम पधार गए। उनके शिष्य हैं दामोदर बाबा, वो आजकल गौशाला चलाते हैं। अच्छा महाराज जी, जैसे गौ सेवा दान करना हो, सेवा करनी हो, वो कैसे, क्या हो, उसकी विधि क्या है? वो तो गौशाला में जाकर के महाराज जी को करते हो अपने। महाराज जी तो तुरंत अपने सामान मंगा करके और गौओं में बांट देते हैं। 5-6 हजार गायें हैं गौशाला में। महाराज जी मेरा नाम है। मैं आपसे हमारे दर्शकों के लिए ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ की शिल्पकारी महलों जैसे, साथ ही साथ यहाँ के शाला भी काफी प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे लोग आकर कैसे इसके बारे में जान सकते हैं, इसकी व्याख्या क्या है, थोड़ा विस्तार पूर्वक इस महल के जैसे मंदिर तो ये किनके द्वारा बनवाया गया और लगभग कितना समय लग गया ये हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। ये 40 साल में बन के तैयार हुआ मंदिर। 110 साल से ठाकुर जी की सेवा चल रही। जयपुर महाराज सवाई माधो सिंह जी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया है अपने गुरु जी को प्रसन्न करने, और मथुरा से वृंदावन तक लोग जो है ऑटो से, बस से इसके द्वारा यहाँ आ सकते हैं। अचल्ला चुंगी से 500 मीटर की दूरी पे मंदिर बना हुआ है, और यहाँ से मेन रोड ही है मथुरा वृंदावन का, रंग जी मंदिर तक पूरा। आप यहाँ के मुख्य महाराज, आपको ऐसा भी लगता होगा कि यहाँ पे कुछ सुविधाएं और होनी चाहिए, या फिर क्या क्या सुविधाएं आप लोगों के प्रति जो भी यहाँ के रख रखाव करते हैं, पूजा सामग्री होती है, तो क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं और क्या क्या आपको लगता है कि और भी होनी चाहिए? नहीं, ठाकुर जी की सेवा पूजा में कोई कमी नहीं जी। हमारी सरकार जो है खूब दे रही है ठाकुर जी की कृपा से, और इस समय तो वैसे भी बीजेपी की सरकार है, इसलिए कोई कमी नहीं जी। तो अगर कोई यहाँ आकर के मंदिर में आकर के या फिर मंदिर के लिए कोई सेवा करनी चाहिए तो उसके लिए किनसे संपर्क कर सकते हैं? मैनेजर साहब से संपर्क करके आप कोई भी सेवा ठाकुर जी की कर सकते हैं जी। और यहाँ पे अगर लोग आकर के आपसे मिलना चाहें तो क्या सीधे संपर्क कर सकते हैं या कुछ प्रोसेस? नहीं, सीधे संपर्क कर सकते हैं, कोई बात नहीं। और महाराज जी, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे, मंदिर में जो आते हैं यहाँ पे 2 महाराज के फोटो लगे, एक बचपन की है और एक बड़े की, तो हम लोग ये जानना चाहेंगे कि ये दोनों फोटो जो है, तस्वीरें हैं, वो किन की? एक सवाई माधो सिंह जी महाराज की है जिन्होंने मंदिर का निर्माण किया, और ये सवाई मान सिंह जी महाराज की, इनके बेटा, और इनके मान सिंह जी के बेटा कर्नल भवानी सिंह जी, और भवानी सिंह जी की बेटी इस समय वर्तमान में मौजूद है दिया कुमारी, जो डिप्टी सीएम है राजस्थान में, फाइनेंस मिनिस्टर भी है, डिप्टी सीएम भी है, वही मालिक है इस मंदिर के। आज जितना भी रख रखाव के लिए जो भी खर्च आ रही है सरकार, देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार जी। हमारे देवस्थान विभाग में 5000 मंदिर, और अपने पूरे भारतवर्ष में 2 स्टेट ऐसे हैं जिनमें मंदिरों का विभाग है, बाकी पूरे किसी भी स्टेट में मंदिरों का डिपार्टमेंट नहीं है। उत्तर प्रदेश में ही नहीं है, हमारे राजस्थान में, और आंध्रा तिरुपति वाला जी वहाँ पे भी सरकारी, एक अपने राजस्थान। तो यहाँ की बीजेपी गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है? नहीं, यहाँ के लिए तो खैर उत्तर प्रदेश के लिए तो कुछ नहीं है, पर लेकिन हमारी सरकार खूब कर रही है। राजस्थान सरकार, राजस्थान में क्या है कि राजस्थान में हमारे इतने मंदिर हैं, उनका सबका जीर्णोद्धार चल रहा है, सरकार पैसे भी दे रही है। अब इसका नंबर आएगा तो उसको भी देंगे जी। सब तो वो तो हिसाब से चलता ही है सरकार के सिस्टम के हिसाब से। अब इसका भी नंबर आने वाला है, इसके लिए भी पैसे देगी सरकार। अभी तो अपने भरतपुर में भी, जैसे बांके बिहारी मंदिर है भरतपुर में किले में, उसमें भी काम हुआ है, अपने गंगा मंदिर पे भी काम चल रहा है। अभी सीएम साहब आए थे तो वहाँ की घोषणा करके गए, शिखर बनवा रहे हैं गंगा मंदिर को, तो ऐसे ही अब यहाँ का भी होगा। तो मंदिर का समय क्या है, आरती के समय क्या होते हैं? सुबह मंदिर खुलता है 5 बजे, मंगला आरती होती है, श्रृंगार आरती 7 बजे होती है, दिन में 11:30 बजे राजभोग आरती होती है। 3 आरती सुबह के समय होती है, उसके बाद मंदिर बंद हो जाता है 12 बजे। फिर शाम को 5 बजे मंदिर खुलता है, रात्रि 9 बजे बंद हो जाता है। अभी शाम को 7:30 बजे संध्या आरती होगी,
और रात को 8:30 बजे शयन आरती होती है। शयन आरती के बाद मंदिर बंद हो जाता है। ये मंदिर का समय। तो 8:30 से 9 बजे तक में मंदिर को बंद है। ये जो मंदिर है इसमें जब हम लोग आ रहे थे तो इसमें आसपास में काफी कमरे दिखे, तो आप कुछ अंदाजा बता सकते हैं ये कि इसमें कितने कमरे होंगे? कमरे क्या है कि सन 2001 में राजस्थान सरकार ने धर्मशाला मंदिर में बनाई थी यात्रियों को रुकने के लिए, और इस धर्मशाला को बनाए हुए 25 साल हो गए। हाँ, 25 साल से धर्मशाला चल रही है। अब राजस्थान के लोग आते हैं बस वही रुकते हैं, बाकी बाहर के लोग तो यहाँ आके रुकते ही नहीं, क्योंकि आजकल पता है आपको हाई फाई सब व्यवस्था चाहिए, सबको VIP चाहिए आज। तो यहाँ तो साहब ये है कि जैसे लोग आगे किसी के पैसे हैं तो भी ठीक और नहीं है तो भी ठीक। बहुत सारे लोग निःशुल्क वाले भी आते हैं। अब राजस्थान सरकार ने जैसे बहुत सारी निःशुल्क सेवाएं अब हमारे यहाँ रख रखी हैं, तो वो लोग आते हैं तो वो तो वैसे ही फिरते हैं। लगभग कितने कमरे होंगे? इसमें पूरे मंदिर में टोटल लगभग 150 कमरे हैं, जिनमें से 50 कमरों में धर्मशाला बनी हुई। तो उसमें रुकने की कुछ प्रक्रिया होती है, कैसे रुक सकते हैं? प्रक्रिया क्या, वो गेट पे आते हैं और अपने जो गेट पे चौकीदार हैं, हाँ आधार कार्ड वगैरह लगा के अपने तो यहाँ क्या सिर्फ राजस्थान के ही लोग रुक सकते हैं ना फिर कोई भी रुक सकता कोई भी आता। है? और बाकी प्रक्रिया क्या है? जैसे कोई आता है एक आश्रम है अपना जी, राजस्थान वालों का ही, उसमें सिर्फ राजस्थान के ही लोग रुक सकते हैं। अच्छा, राधा रसिक मंडल अपने मंदिर की इसमें बाउंड्री में पेड़ के पास, और वहाँ पे राजस्थान के लोग ही रुक सकते हैं। वहाँ पे भी फ्री सेवा है आश्रम में। सबके लिए ये मुफ्त सेवाएं हैं या फिर हाँ नहीं, लगती है? सबके लिए सबके लिए पूरे तरह से ये मुफ्त है रुकने। तो उसमें अगर कोई रुकते हैं कोई चाहते हैं यहाँ पे रुक, तो उनके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं? अब जैसे 2-4 लोग आ गए तो उनकी तो कोई बात नहीं। अब बसें जैसे आती हैं तो उनका तो फिर खर्चा पड़ता ही है, वो तो अपना पैसा देते हैं, सरकारी जो रेट है गवर्नमेंट के। जी, तो रुकने पर क्या सुविधाएं मिलती होंगी? जैसे या फिर उनको खुद ला? नहीं, वो खुद ही लाते हैं ज्यादा। जो बस वाले जो लोग होते हैं, जैसे हमारे यहाँ बसें रुकती हैं जी, तो बस वाले क्या अपना सामान सब साथ में लाते हैं, खाने पीने बनाने का, और रुकने के लिए अगर वो लाते हैं तो ठीक है, नहीं तो किराए पे मंगवा लेते हैं टेंट से। और जैसे 2-4 लोग पहले हमारे यहाँ पे पहले ये व्यवस्थाएं थी जी, पर अब सरकारी हिसाब से 25 साल हो गए तो वो जो सिस्टम था वो सब खत्म हो गया। अब सरकार अब दोबारा से देखो बनवाई। और अगर 2-4 लोग जैसे आते हैं तो 2-4 लोग आते हैं तो उनकी तो खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ से सुविधाएं मिल जाती हैं। महाराज जी, एक बात जो आजकल सभी के मन में आ रही है कि आजकल के जो युवाएं हैं उनका अपने संस्कृति के प्रति, हिंदू संस्कृति के प्रति, पुराने मंदिरों के प्रति या भगवान के प्रति कोई जानने की इच्छाएं नहीं। तो आपका उनके प्रति संदेश? युवा पीढ़ी के लिए संदेश ये है कि देखो, पहले तो लोगों में इतना नहीं था सन 2020 तक जी, पर लेकिन जब से कोविड-19 शुरू हुआ है और उसके बाद में जब लोगों ने देखा कि ठाकुर जी ने अपने दरवाजे बंद कर लिए और हमें हमारे हाल पे छोड़ दिया, 6 महीने तक मंदिर बंद रहे कोविड-19 में, तो लोग परेशान हो गए। मान के अब हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? भाई देखो, जब कोई विपत्ति हमारे ऊपर आती है तो हम भगवान के चरणों में जाते हैं कि प्रभु हमें बचाओ। पर लेकिन भगवान ने भी जब अपने दर्शन बंद कर लिए तो फिर हम कहाँ जाएं? फिर हम कहाँ जाएं? हमको हमारे हाल पर छोड़ दिया ठाकुर जी ने, और हमको हमारे हाल पर छोड़ दिया। इसलिए अब लोगों का रुझान 5-6 साल से इतना बढ़ गया है कि लोग ये सोच रहे हैं कि अब हम ठाकुर जी के पास ही रहें, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। फिर भी पहले से अब बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? वो मतलब क्या ऐसा करे कि वो अपने हिंदू संस्कृति के प्रति और भगवान के प्रति वो एक झुकाव आए? अब ठाकुर जी के प्रति तो अब देखो चल ही रहा है शुरू। अब आजकल तो हमारे प्रेमानंद जी महाराज श्री श्री 1008, उन्होंने 80% युवाओं को ठाकुर जी के मार्ग में जोड़ दिया है और लोगों का अच्छा उद्धार भी हो रहा है। बढ़िया है, अच्छी बात है, भगवान का नाम लें। फालतू कामों में घूमने की बजाय तो ये ज्यादा अच्छा है। और मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे हिंदू संस्कृति में ठाकुर जी से जुड़े रहना, जुड़े अगर रहेंगे तो बच्चे रहेंगे, नहीं जोड़ेंगे तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं है, मान लो आपके, क्योंकि कलयुग का प्रभाव तो है ही। एक सवाल अक्सर लोगों का आता है, दर्शकों का भी ये आता है
कि वृंदावन में जितनी भी मंदिर हैं, ज़्यादातर मंदिरों में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। श्री बांके बिहारी में प्रेम मंदिर हो गया, या फिर राधा रमन, राधा वल्लभ जी, सभी में बहुत भीड़ रहती है। यहाँ पे कम भीड़ है और एक अनोखी शांति है, तो इसके प्रति आप कैसे देखते हैं? यहाँ पे इसलिए कम भीड़ होती है कि हमारे यहाँ पे जैसे ठाकुर जी के उत्सव चलते हैं, अब जैसे सावन का महीना चलेगा तो खूब भीड़ आएगी। सावन में, भादों के महीने में, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, ठाकुर जी के जब उत्सव होते हैं तो उस समय खूब भीड़ आती है। और जैसे कार्तिक मास हुआ, दीपावली के आसपास 1 महीने खूब भीड़ रहती है। और कार्तिक में अगैन मास में 2 महीने, अक्टूबर नवंबर में खूब भीड़ रहती है। इसके बाद दिसंबर में थोड़ी कम हो जाती है। जनवरी में फिर ठाकुर जी के उत्सव शुरू हो जाते हैं, मकर संक्रांति है, बसंत पंचमी है, फिर होली उत्सव शुरू हो जाता है। तो उत्सवों के समय पे खूब भीड़ रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। कभी आप आगे देखना, ऐसी बात नहीं है, लोग आते हैं। और फिर सबसे बढ़िया बात यह है कि देखो कि दर्शन करने के लिए लोग तो सब आ ही रहे हैं जी। हमारे मथुरा वृंदावन वाले जो रोड पर जो लोग आते हैं, उसमें क्या है कि देखो अपना उत्तर प्रदेश और आपके बिहार, झारखंड, कलकत्ता, फिर आपके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये सभी राज्यों के लोग यहाँ पे, महाराष्ट्र, गुजरात, सभी राज्यों के लोग यहाँ आते हैं। और वो लोग जब आते हैं तो वो 4 दिन के लिए आते हैं। 4 दिन के लिए वो लोग दर्शन करने आते हैं और अपनी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी करके 1 दिन वृंदावन, 1 दिन गोवर्धन, 1 दिन बरसाना नंदगांव, 1 दिन आपके गोकुल जाएंगे, रमणरीति जाएंगे, और फिर उसके बाद वो अपने चले जाते हैं, उनको जहाँ भी जाना होता है, तो इसलिए उनको 4 दिन लग जाते हैं। अच्छा, अब आप आओ छठी ग्रह वाली साइड में। छठी ग्रह वाली साइड में जो लोग आते हैं वो दिल्ली, हरियाणा और पंजाब, जी। 3 राज्यों के लोग वहाँ पे आते हैं। उन लोगों के पास में समय नहीं होता, उन लोगों के पास 4 घंटे का समय होता है, क्योंकि 4 घंटे उनको आने में लगते हैं, 4 घंटे वो वृंदावन में रहते हैं और 4 घंटे में वापस चले जाते हैं जी। क्योंकि उनका हर सप्ते का काम है आने जाने का, क्योंकि दिल्ली और ये सब पास पास में है। और हमारे इस रोड पे मथुरा वृंदावन वाले पे जो लोग आते हैं वो दूर से आते हैं। देखो दर्शनों का भी एक भाव होता है। अब वो लोग दूर से आते हैं, इनको तो ठाकुर जी के दर्शन रोज उपलब्ध हो रहे हैं, आप ये मानिए। और हमारे यहाँ जो आ रहे हैं वो बेचारे साल में, 2 साल में, 3 साल में, जब भी उनको ठाकुर जी बुलाते हैं तो आ जाते हैं उस हिसाब से। तो उनको समय लगता है 3-4 दिन। ये लोग तो हर सप्ते आ रहे हैं तो इसलिए इनको समय नहीं लगता दर्शन करके अपने, जैसे वैष्णो देवी माँ का मंदिर है, प्रिया कांजू है, आपके चंद्रोदय मंदिर है, प्रेम मंदिर है, और इस्कॉन मंदिर है, बांके बिहारी जी हैं, राधा वल्लभ जी हैं, और ज़्यादा करो तो ये निधिवन तक ये लोग आ जाते हैं बस। और यमुना जी में अपनी नौका विहार करके और वापस चले जाते हैं चाय नाश्ता करके। उनके पास में तो इतना समय रहता है। हमारे पास में जो लोग आते हैं वो 4 दिन के लिए आते हैं जी। वो दर्शनों के भाव से, और उनको ये रहता है ना कि अगली बार हम पता नहीं कितने दिन बाद आएंगे, इसलिए वो 4 दिन का समय लेकर के तो आते ही हैं। चाहे हमारे यहाँ कलकत्ता की बसें आए, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ये कहीं भी किसी भी राज्य की कोई बसें जो आती हैं वो 4 दिन के लिए आती हैं। धन्यवाद महाराज जी, आपने हम लोगों को इतना समय दिया, हमारे दर्शकों को इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हम लोग फिर से यहाँ पे आए। बिल्कुल, जरूर पधारें। मंदिर के सेवा में यहाँ के कार्यकर्ता का हाथ बटाएं और हम लोग भी यहाँ पे सेवा करें। बिल्कुल, जरूर पधारें। धन्यवाद महाराज।